मैया की, अजितनाथ भगवान की, हनुमान जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। राजीव भाई साहब रोटी देसी घी की महक आ रही, कोई नहीं भग रहा। नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, फिर एक बार, अब की बार, दो बातें मत जाना भूल, दो बातें मत जाना भूल। कमो तुम काहे नहीं बोल रहे? मुड़वा के सरकार और अजितनाथ भगवान के पावन दरबार में मोहनगढ़ मंडल के समस्त शक्ति केंद्रों की बैठक और इस अवसर पर और उनके संरक्षक बंधा सरपंच श्री गुड्डू दांगी जी, सहयोगी सरपंच श्री विनोद राय जी नदनवारा, कपिल यादव जी खरबमौरी, महेश यादव जी, हमारे बिंदारी के सरपंच मुकेश जी, खागरवाल सरपंच कुशवाहा जी, हमारे नत्थु बैद जी, सभी साथियों ने मिलकर के कार्यक्रम आयोजित किया आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जनपद पंचायत जतारा के लोकप्रिय जनपद उपाध्यक्ष डॉक्टर विजेश रावत जी। इस तरफ को बैठी और उस तरफ को बैठी सबको पता है, नाम लें तो नहीं लें तो, इसलिए मंचासीन समस्त अतिथिगण और सामने विराजमान समस्त अतिथिगण, हमारे कुशल संचालक आदरणीय राकेश भाई साहब, सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अभी बहुत सारी बातें आप सबने सुनी, संवाद हुआ, लोक गायन भी हुआ, लेकिन मूल बात जाएगा दीना विधवा जी ने बहुत दुश्मनी ले लिया। कल तो जीरो मंडल में लड़ रहे थे, आज कह रहे हैं कोई ईमानदार करवट नहीं है, चाहे वे जनपद उपाध्यक्ष जी हो, चाहे जनपद सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे सरपंच हो। अब चाहे सोच लो महाराज के नदी के उबले पहुंचत कैसे? अरे नदी के उबगले बुराई और ई बगले बुराई, कहूं तो छोड़ दो। आपको पता है कि एक बार कुत्ता कुतिया के बच्चे बीमार भय, तो वो कुतिया बोली कि जो है भभूत तो ले आओ, तो उठे ही नहीं वे। फिर उन्हें कही ले आओ, तो नहीं उठे। फिर तीसरी बार बोली कि जब मर जाए जब ही जाओगा, तो बोले एक चौधरा तो बचे ऐसा ही हाल आज भाई साहब ने कर लो। लेकिन सबसे आप सबसे निवेदन है, हम माफी मांग रहे हैं इनकी तरफ से कि माफ कर दियो आप सब जने। सांसी बात की यहूद भी क्या करे बेचारे। वैसे भाई साहब बहुत साफ सुथरे दिल के व्यक्ति हैं और उनका आशीर्वाद हम सबको मिला है और पिछले 35-40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं। उनकी पीड़ा स्वाभाविक है। इस अवसर पर समस्त निष्ठावान साथी बैठे हुए हैं और जो चुनाव पहले हो गया विधानसभा का, उन सब बातों को सब जानते हैं। जो दूसरी दिशा में जा रहे वे भी जान रहे थे, और जो सही दिशा में जान रहे वे भी जान रहे, और जो देख रहे थे वे भी जान रहे कि हुआ क्या। अब मौका चूंकि दूसरों है, ब्याह को घर हुआ, अब तो फूफा को भी मनाओ ने, मौसिया को भी मनाओ ने। फूफा की तो चाहे एक पूरी पूठी हुए तो कह रहे फूफा से सुंदर तो 3 गाँव में नहीं कने, नहीं फूफा मने कैसे? अरे जा तो सभी जान रहे कि हो 3 तरह के लोग होते अपने परिवार में। जब सबसे पहले बरात दिया सो खाट तो टोरी दी, पहले डार गड़ती सो डार फोड़िया उठते, ये तो सब काम होते ही रहते। भाई एक लोग वो थे जो पूरी ताकत से मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रहे थे। एक लोग वो थे जो पूरी ताकत से हराने का काम कर रहे थे, और दूसरे वो थे जो दो ही तरफ मिले थे। आप कहाँ जान रहे? हम जाना था का करवे भाई जो स्कूल में पढ़े हुए प्रिंसिपल रहे, हम सोचे कि हम नहीं जा रहे, तो उनकी नादानी है, बस क्या नहीं रहे, बस वो करने भी नहीं है।
तो बीच वाले ऐसे भी थे कि जो दो ही तरफ के, ये कांग्रेस की आ रही कि भाजपा की तोड़ रहे थे, भाजपा आ रही कांग्रेस आ रहा है, आप दिखाई सो आप कैसी भी दिखा गए सो जैसी, और न इधर न उधर, और 6 वोट जब 3 होते और 3 होते सो 0। ऐसे भी तीसरी कैटेगरी के लोग थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। लेकिन इस चुनाव को जीतने के लिए, चूंकि राष्ट्रवादी व्यापक दृष्टिकोण का चुनाव है, देश की अस्मिता का चुनाव है, देश की एकता और अखंडता का चुनाव है, धर्म की रक्षा का चुनाव है, गरीबी दूर करने का चुनाव है, नौजवानों के कैरियर से जुड़ा हुआ चुनाव है, सीमाओं की रक्षा को सुरक्षित करने का चुनाव है। इसमें हमें जो अपने परिवार के 3 तरह के लोग थे, तीनों को इकट्ठा होकर के काम करने की जरूरत है। पिछली बातों को भूल जाना, हर गांव में, हर वार्ड में, हर शक्ति केंद्र पे, हर पोलिंग बूथ पे तीनों कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन हमारा आपसे निवेदन है, बे बड़ो दिल करें ना करें, लेकिन आपको जरूर बड़ो दिल करना और सबको साथ में लेकर के एक ही लक्ष्य रखना है कि हमें अपना मंडल, हमारा अनुमान है कि लगभग 38-40 हजार वोट पड़ेंगे इस मंडल में, और 40 हजार वोट पड़ रहे तो 30-35 तो चाहे अकेले अपने, और 5 जो चाहे ले जाए। पिछली बार 16,000 से जीते थे अपन लोकसभा चुनाव, कितने जीते थे? 16,000 से। हम काउंटिंग में बैठे थे तो पृथ्वीपुर का जो क्षेत्र है वो 1,000 की बढ़त से प्रत्येक राउंड जीत रहे थे। दिगोड़ा का क्षेत्र 2,000 की बढ़त से जीते थे प्रत्येक राउंड, लगभग मतलब 1800-2200 की रेंज में, और मोहनगढ़ मंडल का प्रत्येक राउंड 3,000 और 3,200 की लीड से जीते थे। तो अगर आपकी राउंड अपन 5,000 की लीड से जीतेंगे तो अपन 35,000 पे ही पहुंचेंगे, 35,000 पे ही पहुंचेंगे। 40,000 अगर वोट पड़ा तो 35 अपना और 5 किसी का। अपन को तो टारगेट 35 का लेके चलना है, और हम अंधी बात है कि वो नहीं करत। आप लिखो पढ़ो जब तक सोचो, जब तक हम बता देंगे जो होगा। 65 बूथ है 65 बूथ, एक बूथ पे एवरेज 500 वोट अगर अपन लेके चलेंगे, 500 वोट तो कितने हो रहे? 32,500 हो रहे। तो 32,500 35 उतने एवरेज लेके चलना है अपन को। एक बूथ पे लगभग अपना 500 वोट एवरेज, किसी पे 700 भी मिलते हैं अपन को, किसी पे 650 भी मिलते हैं, किसी पे 400 भी मिलते हैं, लेकिन एवरेज 500 वोट का अगर एवरेज आ रहा तो 32 से 35,000 वोट अपन को मिल जाए, और इतना अपन को चाहिए है। अपन सबने लक्ष्य तय कर रखा है, ये संवेद स्वर है, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। चुनाव सब लोग मिलकर लड़ते हैं, लाखों लोग मिलकर लड़ते हैं, तब अपन चुनाव जीतते हैं। तो सबका अपना लक्ष्य है कि मोहनगढ़ मंडल से अपन को 30,000 की लीड उठाना है कम से कम, और 30,000 की जब लीड अपन मोहनगढ़ मंडल उठाएंगे तो अपना जो टारगेट है कि अपन को 90 से 1 लाख वोटों से जीतना है, तभी अपन जीत पाएंगे। जैसे सगोना की लकड़िया को सार होता ना, वैसे ही अपना मोहनगढ़ मंडल भाजपा को सार है। इसलिए सार नहीं छोड़ने अपन को, इसमें टारगेट लेके चलना है कि अपन को 35,000 वोट हासिल करना, प्रत्येक बूथ पर एवरेज 500 वोट। जिन बूथों पर विधानसभा में 600-700 वोट मिलते हैं, अब उस पर भी 100-150 वोट बढ़ाना है। तो अपनी नजर में कौन से बूथ पे कहाँ कितना मिलता है, तो वहां 700 मिलते तो 800 भी हो सकता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता ही नहीं रहना है बूथ पर, और रहेगा तो गुजिया वुजिया खुआ दियो आप लोग तो उतने में संतोष हो जाएगा, जीत रहे। समोसा की व्यवस्था कर लियो आप, बस्ता में इतनी व्यवस्था आई तो उतना सुरक्षित कर लेने अपन को, और वोट पूरे डालने अपन को। टारगेट रखना कि 1 लाख वोट से अपन को ज्यादा चाहिए विधानसभा, तो 35,000 वोट अपने इस मंडल में अपने हो जाएंगे, और हो जाएंगे। जो आप लोगों ने सोच लिया वो हो गया, इसलिए आपका सोचा हुआ कभी निष्फल होने वाला नहीं है। बस तीनों तरह के लोगों में सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। अगर आपने शुगर वुगर की तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कल हम कार्यालय पर बैठे थे, कार्यालय पर बैठ करके ये तय हुआ था कि सब नेताओं के प्रवास होना है। सब नेताओं के प्रवास, जो विधानसभा स्तरीय नेता है उन सबके प्रवास होना है, जो मंडल स्तरीय नेता उनके प्रवास होना है, और जो सेक्टर स्तरीय नेता उनके भी प्रवास होना है, और उसका रिकॉर्ड पूरा कार्यालय में रहेगा। तो सबसे हमें निवेदन है कि अभी तो चैत कट रहा हो, थ्रेसरिंग हो रही, 5-6-7 दिन में सब अपन भूसा वूसा रख के फ्री हो जाएंगे। 1 हफ्ता अपन सबको मेहनत भी करना है। मानस सबका है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, सबका मानस है।
लेकिन उस मानस को वोट में बदलना है। अभी तो अपन कह रहे ना, कह रहे आदमी कह तो जा भी रहे थे कि भाजपा 50,000 से हार रही, लेकिन भाजपा 1800 से हारी थी। इसलिए कहने की बात तो बनिया ना, अपन को वास्तविकता में बदलना है। और वास्तविकता बदलने के लिए अपन को अभी एक हफ्ता मेहनत भी करनी पड़ेगी। और जिस दिन वोट डलेंगे उस दिन सभी कार्यकर्ताओं को 15-20 लोगों को एक पोलिंग बूथ पे वोट निकलवा के डलवाना है। अगर अपना वोट परसेंटेज 70 गया और 70 से ऊपर गया तो ही अपन 35,000 वोट पा पाएंगे। और अगर वोटिंग परसेंटेज 70 से नीचे रहा तो फिर नहीं पाएंगे, फिर अपन 24-25,000 वोटों पर रह जाएंगे। इसलिए अपन को वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है, 70 से ऊपर ले जाना अपने अपने बूथों का। और अपनी अपनी जिम्मेदारी, चुनाव अपन सब लोग मिल रहे। वीरेंद्र जी भाई सब आ पाए नहीं आ पाए, 2800 गांव है लोकसभा क्षेत्र में, और 2800 गांव तो पहुंच नहीं सकते। अपन तो पूरे विधानसभा में नहीं पहुंच पाए थे, तो वो लोकसभा में 8 विधानसभाएं कैसे पहुंच पाए। प्रत्येक व्यक्ति मोदी जी है, प्रत्येक व्यक्ति वीरेंद्र कुमार जी है, और सबको मिलकर संघर्ष करें। हमें तो रोज दिन भर में 20 फोन आओ, इतनी मेहनत काहे कर रहे, इतनी जरूरत क्या है, दिन भर आओ फोन। अरे तो नहीं करने, इतनी जरूरत ही नहीं है, लेकिन हमें तो चेहरे ही नहीं पड़ा। बोला आठ होते जाए फिर जो करने वो करने। हमारे सबरे साथी परिसर हम 7 बजे सुन देते रहे सबको, चलो वार्ड में 7 बजे निकल जा प्रतिभा नगर में, और फिर खाना वाना खाए 11 बजे, फिर क्षेत्र में निकल जाते, फिर लौटे हो, फिर कार्यालय समीक्षा, कुछ ना कुछ करते ही रहते। इसलिए सबसे निवेदन है कि अपन को प्रवास पर जरूर निकलना है, अपने अपने बूथ की स्थिति जरूर संभालना है। एक शक्ति केंद्र बैठक है, अभी होली पे तो चर्चा हुई नहीं, थोड़ा माफ कीजिए, चर्चा पहले होली पे ही होना चाहिए थी, लेकिन बाद में करते हैं, पहले राजनीतिक बात होने लगी है। तो शक्ति केंद्र के सभी साथी बैठे, शक्ति केंद्र प्रभारी भी हैं। वीरेंद्र अहरवाल जी आज नहीं दिख रहे, और बहुत साथी नहीं दिख रहे। शक्ति केंद्र के प्रभारी भी हैं, बूथ अध्यक्ष भी है, बूथ महामंत्री भी है, जिम्मेदार नेता साथी भी हैं, मंडल के पदाधिकारी भी हैं, पूर्व पदाधिकारी भी हैं, हमारे जो जनपद के पदाधिकारी भी, सरपंच साथी भी, सभी मतलब अपनी पूरी ताकत बैठी हुई है। अपन को यही प्रयास करना है कि अपने बूथ भी देखना है और बगल वाले की भी मदद करना है। अगर मिंटू सरपंच साहब गोर में मदद कर सकते हो तो मोंगना भी देखना कितने वोट अपन पॉजिटिव कर सकते हैं। मुखिया जी खेरा के अलावा बाबा की राह में कितने बढ़ा पा रहे, मड़खी राह में कितने देख पा रहे, वीरेंद्र भैया ब्रशवानपुरा के अलावा चरराम केशवगढ़ में क्या वोट नरौदगी से क्या संबंध है, तो क्षेत्र को भी दादा अपन को समीकरण मिलाओ नहीं। और इस समीकरण को अगर सब लोग मिल करके कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। अपन तो देश की एकता के नाम पर काम करें, देश की अखंडता के नाम पर, मोदी जी के लिए और राम मंदिर के लिए काम करें। इसलिए अपन को ताकत लगाना है। और अगर जेब से पैसा भी 1000-2000 खर्च हो जाए तो खर्च कर लें, चेत आगाऊ की डर की बात है। देखो हम तो बर्बाद हैं, हमने तो कचू है नहीं है, गलत कह रहेगा। हम तो सड़क पे ठाड़े, तो हम तो जितने खुश सुबह पूरे बर्बाद कर, और जितने कम से मिल जाए सुबह पूरे बर्बाद कर दिया। और आप लोगों से कह रहे कचू कचू लक्षण अब भी अपनाओ कि 2-4 हजार जैसे आज सरपंच साथियों ने जब मीटिंग कराई खर्चा हुआ, ऐसे अपन को बूथ के नाम पर कोई अपना कार्य करता है, उसका अगर 250-100 रुपया खर्च हो रहा, क्योंकि इस चुनाव में पैसा वैसा तो आता नहीं। एक दिन हमने किसी मीटिंग में कहा था कि में मौसिया और फूफा की पछाई नहीं हो पाने चुनाव में, मीटिंग चुनाव विधानसभा को बेनाराज है कि बेनाराज है, मौसिया नाराज है, फूफा नाराज है, मैंने कैसे, तुम्हें पता नहीं है कैसे मारे, अब वो तो हो नहीं पाओ नहीं। और नए नए लड़का फोन कर भाई